हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। तो आज है हमारी HPGYT की क्लास 10, जिसमें हमने मॉक टेस्ट रखा है एक, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और ये 50 क्वेश्चंस आपके 4 सेक्शंस पे डिवाइड होंगे। जैसे MS वर्ड के होंगे आपके, उनकी शॉर्टकट कीज़ होंगी आपकी MS पावर पॉइंट के बारे में, और आपका कीज़ शॉर्टकट्स के बारे में। तो आइए आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा वो है आपका MS वर्ड का, जिसमें हम 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS वर्ड। MS वर्ड के सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस नाम से जाना जाता है ये? वर्ड प्रोसेसर या डॉक्यूमेंट क्रिएटर के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट कमांड यूज्ड टू ओपन MS वर्ड इन द डायलॉग बॉक्स। जब रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो MS वर्ड को कैसे ओपन किया जा सकता है? word.exe करके, MS word.exe करके, wordpad.exe या winword.exe। तो क्या यूज़ करके? winword.exe का यूज़ करके हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 करके टॉप में टाइटल बार में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, टाइटल बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर बात करें हम, तो विच फाइल एक्सटेंशन यूज टू MS वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर 2007। 2007 से पहले MS वर्ड की जो एक्सटेंशन थी वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? .doc। और आज 2007 के बाद आफ्टर 2007 तो वो कौन सी होती है? .docx। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट डज द DOTM फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो .DOTM फाइल एक्सटेंशन क्या रिप्रेजेंट करती है ये? तो वो रिप्रेजेंट करती है आपकी ये माइक्रो अनेबल टेम्पलेट। ठीक है, पढ़ा था हमने माइक्रो अनेबल टेम्पलेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2003। 2003 जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कौन सा है? कैलिबरी 11 पॉइंट, एरियल 12 पॉइंट, कैलिबरी 12 पॉइंट या टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? टाइम रोमन 12 पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्पेल चेकर इन MS वर्ड। MS वर्ड में स्पेल चेकर किस शॉर्टकट कीज का यूज़ करके हम उसको ओपन कर सकते हैं? तो क्या बार बार हमने 3-4 बार ये चीज़ पढ़ ली है, कौन सी? F7 का यूज़ करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रेसिंग F8 5 टाइम्स। जो F8 की है मेरे, उसको 5 टाइम अगर मैं प्रेस करूँगा तो MS डज क्या वर्क करेगा? वो सिलेक्ट वन वर्ड, सिलेक्ट वन सेंटेंस, सिलेक्ट वन पैराग्राफ, सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा? तो वो सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट को क्या करता है? पूरा पूरा सिलेक्ट करता है F8 को 8 टाइम्स प्रेस करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, तो वो है आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम जूम इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? वो होता है आपका 500। ठीक है, और MS पावर पॉइंट में कितना होता है? वो 400। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट, और मिनिमम कितना होता है इसमें? मिनिमम सभी में ही आपका कितना? 10% ही जूम होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका 100%। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन मेल मर्ज विच 2 डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। मेल मर्ज में 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं आपके? तो वो कौन से होंगे आपके? डाटा फाइल और लेटर टेम्पलेट, जिसको वर्ड डॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द रेड वेबी लाइन अंडर टेक्स्ट इन MS वर्ड इंडिकेट। जो रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन होती है, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा तो उसमें रेड लाइन ऐसे नीचे आ जाती है। तो MS वर्ड में क्या इंडिकेट करता है? वो ग्रामेटिकल,
कंटेक्स्ट स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग एरर या फॉर्मेटिंग एरर, तो क्या होगा इसका स्पेलिंग एरर। ये चीज़ 11 का सी स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी टैब्स आर MS वर्ड इन रिबन लेटेस्ट वर्जन पे, जो ऊपर टाइटल बार से नीचे एक मेन्यू बार आती है, उसमें लिखा होता है ना व्यू, मेन्यू, होम, व्यूज़, कुछ ऐसे ऐसे करके, तो कितने रिबन्स होते हैं वहाँ पे, 6, 7, 8 या 9, तो कितना आएगा इसका 8। ठीक है, 8 रिबन होते हैं, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज, पेज साइज कितना होता है MS वर्ड का। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था ये पेज साइज कितना, A4 या लीगल या लेटर या टैबलॉइड, तो कौन सा होता है लेटर, और कौन सा 8.5 इंटू 11 इंच का। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, डिफ़ॉल्ट पेज, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि है MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कमांड्स। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। अगर आप इसके साथ साथ GOIT के अलावा अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हो, जैसे बैंकिंग हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, और अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें आपकी कंप्यूटर की वेटेज रहती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट, तो ये कुछ 7-8 टॉपिक्स होते हैं। ये अगर आप इनको देख लेते हो तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, और बाकी तो फिर आपको ये ऑल सारा ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज Ctrl+T MS वर्ड में Ctrl+T किसकी कमांड शॉर्टकट कीज़ है, तो किसकी है वो, ओपन न्यू विंडो जब हम करते हैं तो उसकी कमांड है Ctrl+T। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड। सिंगल लाइन स्पेसिंग में MS वर्ड में कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है सिंगल लाइन के लिए Ctrl+1। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज Shift+Alt+D, Shift+Alt+D ये शॉर्टकट कमांड MS वर्ड में क्या इंसर्ट करती है, करंट टाइम, पेज नंबर, करंट डेट या करंट डेट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप याद रखोगे D से तो ऑटोमेटिक ये चीज़ सीधा ही हो जाएगी करंट डेट, और टाइम पूछा होता तो T। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किया जाता है, तो किसका किया जाता है वो Ctrl+Enter। नेक्स्ट व्हाट डज Ctrl+Shift+G, तो Ctrl+Shift+G शॉर्टकट कीज़ MS वर्ड में क्या यूज़ करने के लिए किया जाता है, तो वो पेज काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+G शॉर्टकट कीज़ का। नेक्स्ट अगर बात करें हम व्हाट डज Shift+F3, तो Shift+F3 का यूज़ किस शॉर्टकट कीज़ में MS वर्ड में यूज़ किया जाएगा, स्पेल चेकर, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो किसका होगा ये, चेंज टेक्स्ट केस, बिल्कुल इसका होगा 19 का आपका C, चेंज टेक्स्ट केस। Shift+F3 क्या होगा, चेंज टेक्स्ट केस। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के लिए MS वर्ड में हम किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं Ctrl+Shift++। ठीक है, Ctrl+Shift++, ये प्लस का सिंबल अलग से, तो सुपरस्क्रिप्ट आपकी इस शॉर्टकट कीज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मैनी वेज कैन सेव द डॉक्यूमेंट इन MS, कितने तरीकों से हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल को सेव कर सकते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो कितने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, 3 वे में। 3 वे में हमने सीखा था कैसे, जो फर्स्ट वे था वो डायरेक्ट आप फाइल में जाके, फाइल मेन्यू में जाके, और वहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। दूसरा आप Ctrl+S शॉर्टकट कीज़,
और तीसरा तरीका है मेरे पास, वहाँ पे डायरेक्ट एक हार्ड कॉपी की या हार्ड डिस्क की तरह एक फ्लॉपी डिस्क की तरह आइकन आता है, उसमें डायरेक्ट आप सेव करोगे, टिक करोगे तो सेव हो जाती है फाइल। तो 3 तरीकों से हम इसको फाइल को सेव यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज द कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कीज क्या ओपन करती है एमएस वर्ड में? ठीक है, तो वो ओपन कर देगी आपकी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जितने भी फॉन्ट होंगे उनके डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे, जो कि डायलॉग बॉक्स में हमें सारे फॉन्ट्स देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट, व्हाट डज कंट्रोल प्लस F2 इन एमएस वर्ड? तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ कहाँ किया जाता है एमएस वर्ड पे? तो इसका यूज़ किया जाता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। किस ऑप्शन में है? बिल्कुल ये डी ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट, इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट, व्हाट शॉर्टकट परमानेंटली डिलीट टेक्स्ट बाईपास रिसाइकल बिन? ठीक है, वो परमानेंटली आपका डिलीट हो जाता है किस शॉर्टकट कमांड से, और वो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, रिसाइकल बिन से सीधा ही बाईपास हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी की है? डायरेक्ट डिलीट की, बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस डिलीट? ठीक है, तो वो क्या होगा? कंट्रोल आपका बैक स्पेस। ठीक है, जब आप कोई चीज़ हाँ, तो परमानेंटली डिलीट जो टेक्स्ट करता है वो डिलीट भी जब आप डिलीट की प्रेस करते हो तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, बैक स्पेस नहीं होगा इसमें। फिर बचे ये वाले 2 ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसका आंसर आएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25, विच शॉर्टकट इंसर्ट द करंट टाइम? अभी हमने पीछे ही बात करी थी। तो करंट टाइम एमएस वर्ड में इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी। ठीक है, और शिफ्ट आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी किसके लिए? डेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी आता है आपका एमएस पावर पॉइंट से, जो कि आपका कल भी एक क्लास लगी थी। तो इसमें भी हम 13 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, एम एस पावर पॉइंट इज नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग? एम एस पावर पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? प्रेजेंटर। ठीक है, प्रेजेंटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइल व्हाट फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू पावर पॉइंट मैक्रो अनेबल प्रेजेंटेशंस? मैक्रो अनेबल प्रेजेंटेशंस के लिए हम किस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? डॉट पीपीटीएम, डॉट पीपीटीएम। देखो एक्सटेंशन एक खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी एक्सटेंशंस आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द टोटल नंबर इन व्यूज़ इन एमएस वर्ड? टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ कितने होते हैं? 5 6 7 8। तो कितने होते हैं आपके? वो 8। ठीक है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। चाहिए आप टोटल नंबर बोल दो यहाँ पे, चाहिए आप इनको रिबन बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, विच व्यू शोज स्लाइड थंबनेल्स फॉर रीअरेंजिंग? तो थंबनेल फॉर रीअरेंजिंग के लिए किस व्यू में देखने के लिए मिलता है हमें? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या रीडिंग व्यू? तो किस में? स्लाइड शॉर्टर व्यू में ये थंबनेल देखने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम, विच इज़ द ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट? ट्रांजिशन इफेक्ट को पावर पॉइंट में और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? वो स्पेशल इफेक्ट टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड। ये चीज़ स्पेशल इफेक्ट टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, विच शॉर्टकट स्टार्ट स्लाइड शो द करंट स्लाइड? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे F5 का, F5। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं विच, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू था।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो इन मॉडर्न पावर पॉइंट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो इसकी क्या होगी, तो वो कौन सी होगी आपकी, डिफ़ॉल्ट आपकी 16 और 9, ये वाइल्ड स्क्रीन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की, तो हाउ मैनी टैब्स आर पावर पॉइंट रिबन। तो लेटेस्ट वर्जन में कितने होते हैं, अभी आपने अभी डिस्कस किया था, तो वो पावर पॉइंट में कितने होते हैं आपके यहाँ पे 9। ठीक है। और एम एस वर्ड में कितने थे आपके रिबन, वहाँ पर थे आपके 8, किसमें, एम एस वर्ड में, लेटेस्ट वर्जन्स पे। ठीक है। नेक्स्ट, विच एनिमेशन कैटेगरी ब्रिंग्स टू ऑब्जेक्ट इनटू द स्लाइड। तो कौन सी एनिमेशन कैटेगरी है जो ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट करती है इनटू द स्लाइड में, तो कौन सी होगी वो आपकी, वो होगी एंट्रांस, स्टार्टिंग पे ही जो चीज़ आती है एनिमेशंस पे। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज स्लाइड मास्टर डू इन पावर पॉइंट। तो कौन सी स्लाइड है जो पावर पॉइंट में आपकी स्लाइड मास्टर के रूप में उसको जाना जाता है या उस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो इसका क्या होगा, अप्लाइड चेंज ऑल स्लाइड, अप्लाइड चेंज ऑल स्लाइड्स। तो स्लाइड मास्टर का काम ही यही होता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, विच की स्टॉप्स रनिंग पावर पॉइंट स्लाइड। स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वो करते हैं एस्केप। जब आपकी स्लाइड चली होती है एम एस वर्ड में, स्लाइड शो चला होता है, उसको स्टॉप करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, एस्केप की। नेक्स्ट 37, विच इज़ द मैक्सिमम जूम। कितना होता है एम एस पावर पॉइंट में, ये हमने कल भी बात करी थी, तो कितना होता है उसका 400% मैक्सिमम जूम। और 500% किसका होता है, ये होता है आपका एम एस वर्ड का। और 10% क्या होता है, सभी में आपका मिनिमम 10% होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है आपका, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका 100%, वो कि सभी में ही। नेक्स्ट, ए डॉटेड बॉक्स इन एम एस पावर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। डॉट बॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका प्लेस होल्डर के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी, जो कि रहता है कुछ कीबोर्ड्स की शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ का, व्हाट डज F5 की इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में F5 कीज़ का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो F5 का रहता है वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश एंड रीलोड पेज। रीलोड, नया पेज लाने के, रीलोड पेज करने के लिए, उस पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट सेलेक्ट ऑल कंटेंट डॉक्यूमेंट एंड विंडो। तो वो कौन सा होगा, सारे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, Ctrl+A। नेक्स्ट, विच डज Ctrl+Z डू। Ctrl+Z किसका यूज़ के लिए हम करते हैं यहाँ पे, तो वो करेंगे अंडू द लास्ट एक्शन। Ctrl+Z ही होती है अंडू। अंडू का मतलब होता है जब आपने कोई चीज़ डिलीट करी उसको फिर से वापस लाना, उसका मतलब होता है अंडू। 42 क्वेश्चन आता है, व्हाट डज F12 डू इन एम एस वर्ड। तो F12 एम एस वर्ड में किस शॉर्टकट की क्या यूज़ होता है इसका, तो वो होगा ओपन सेव एज डायलॉग, ओपन सेव एज डायलॉग। इसके आंसर जो होंगे आपको, ये जो PDF होगी ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने के लिए मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से ये सारी PDF आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो व्हाट आर द 3 मॉडिफायर कीज़ इन कीबोर्ड। 3 मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी होती हैं आपकी, तो वो कौन सी होती है, Ctrl+Alt+Shift, इन्हीं को ही मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है आपका, हाउ मैनी टॉगल कीज़ आर ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। टॉगल कीज़ कितनी होती हैं स्टैंडर्ड कीज़ में, 2, 3, 4 या 5। तो कितनी होती हैं आपकी यहाँ पे 3। हाँ, टॉगल की कौन सी होती हैं आपकी 3। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 45 की, व्हाट इज द इक्विवेलेंट
इंडेंस स्पेस ऑफ अ टैब की इन MS वर्ड। तो 1 इंच, 0.25 इंच, 0.5 इंच या 0.75 इंच। तो क्या होगा इसका 0.5 इंच। यही होता है मेरा इक्वलेंट इंडेंट स्पेस जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है। व्हाट डज कंट्रोल अल्ट प्लस डी ओपन अ विंडो कंप्यूटर। कंट्रोल अल्ट और डिलीट किसके लिए यूज़ किया जाता है ये, तो वो यूज़ किया जाता है सिक्योर स्क्रीन के लिए या टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47, तो व्हाट डज कंट्रोल प्लस के MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में MS कंट्रोल प्लस के का क्या रोल होता है, चेंज केस, इंसर्ट हाइपरलिंक, कट टेक्स्ट या ओपन क्लिपबोर्ड। तो क्या इंसर्ट, जब हाइपरलिंक हम इंसर्ट करते हैं तो उस शॉर्टकट कीज होती है आपकी कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। फंक्शंस कीज कितनी होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, 10, 11, 12 या 14। तो कितनी होती हैं 12, सबको पता है फंक्शंस की कितनी होती हैं 12, जो कि F1 से लेकर F2 ऐसे ऐसे करके मेरे पास F12 तक चलती है। नेक्स्ट व्हाट डज कंट्रोल प्लस एच MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज क्या एक होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका फाइंड एंड रिप्लेस। मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं कि हाइपरलिंक होगा यहाँ पे, नहीं भाई हाइपरलिंक का क्या पढ़ा अभी आपने, कंट्रोल प्लस के, और फाइंड एंड रिप्लेस का पढ़ा आपने कंट्रोल प्लस एच। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट शॉर्टकट यूज टू कॉपी सेलेक्ट द कंटेंट। सबको पता है कंटेंट को कॉपी करने के लिए कि शॉर्टकट कीज का कमांड किया जाता है कंट्रोल प्लस सी। कॉपी हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस सी, और सिलेक्ट हो जाएगा अभी आपने पढ़ा था कंट्रोल प्लस ए, और पेस्ट हो जाएगा आपका क्या कंट्रोल प्लस वी, और अंडू का क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, और कट का क्या कमांड होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शंस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये जितने भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन सी टॉगल कीज़ होती हैं, वो सारी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लास्ट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो एक अच्छा सा यहाँ पे कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे आपको क्या लगता है ये चीज़ें बनेंगी या नहीं बनेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक वो हो जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जितनी भी सारी PDF हैं इन लेक्चर्स की, वो आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही आपकी वीडियो डलती है वो आपको एकदम से मिल जाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों को ये वीडियोज़ कृपया यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।